योद्धा, योद्धा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, विक्रम ठीक हो जाएगा। मेरे ऊपर थोड़ा सा तो भरोसा रखिए। कुछ दिनों पहले तक तो मुझे ये पता भी नहीं था, मेरा एक छोटा भाई भी है। उसके बाद जब ये पता चला कि वो विक्रम उस काल नागिन का बेटा है, उसके बाद भी प्यार के सिवा मेरे मन में उसके लिए कोई दूसरा ख्याल नहीं आया, कुछ भी नहीं। बस यही महसूस हो रहा है कि वो मेरा भाई है, मेरा भाई। मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। अच्छा राजकुमारी, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। मोहिनी के शरीर में भी तो कामिनी का खून बह रहा है, लेकिन प्यार का खिंचाव उससे कहीं ज्यादा है। मोहिनी मेरी बहन है और यही उसका परिचय है। मुझे यकीन है प्यार पाने से विक्रम भी बदल जाएगा। मोहिनी को विक्रम ने बंदी बनाया था, उसके बाद भी तुमने विक्रम को माफ कर दिया है। हाँ, किया है, क्योंकि अपनी बहन के आंखों में विक्रम के लिए मैंने जरा भी नफरत नहीं देखी। इसका मतलब मेरी बहन ने जरूर ऐसा कुछ तो देखा है जिसकी वजह से उसकी नजर में विक्रम एक अच्छा इंसान साबित है। योद्धा, मैं तो बस एक ही बात सोच रही हूँ, विक्रम के शरीर में उस शक्तिशाली द्रव्य ने प्रवेश कैसे किया और अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? तुम्हारा षड्यंत्र किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाएगा कामिनी। यहाँ पर सूरज की अग्नि को लाने की गलती रोहिणी बिल्कुल भी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। वो कोई गलती कर रही है ये बात उसे कौन बताएगा मंत्री महाशय? वो कोई अन्याय कर रही है ये बात उसे कौन समझाएगा? आप अगर बता पाएंगे तभी तो। कामिनी, कामिनी तुम रोहिणी, योद्धा, इस तालाब से किसी ने मुझे आवाज लगाई और वो कामिनी की आवाज लग रही थी ना? रोहिणी देखो, तुम्हारे प्यारे जानवर यहाँ कैसे बेचैन हो रहे हैं और उनके सामने खड़े हैं बेचारे मंत्री महाशय। इससे भी खतरनाक क्या है जानती हो? यहाँ पर मैं हूँ। चली आओ, जल्दी चली आओ, आकर अपनी आंखों से देखो विनाश लीला। खबरदार, भला चाहती हो तो चली जाओ कामिनी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी रोहिणी, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए कोई तोहफा रख कर ना जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? रात बढ़ने के साथ साथ ही ये सारे पिंजरे खुल जाएंगे। अगर उतनी देर में तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाई तो तुम्हारे ये प्रिय जानवर चीर चीर कर खा जाएंगे मंत्री महाशय को। योद्धा, जितनी जल्दी हो सके हमें वहाँ पहुँचना ही होगा। चलिए। चलो राजकुमारी।
ये कहाँ लेकर आए हो मुझे? हाथ में बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। लेकिन जानवरों के जंगल में ना जाकर मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? अपने मन की आवाज सुनने के सिवा और किसी की भी बात नहीं सुनूंगा मैं। जिन लोगों ने मेरी जान बचाई हो, मैं उन लोगों का इतना बड़ा नुकसान नहीं होने दे सकता। मुझे रोहिणी और अग्नि को इस अन्याय को करने से बचाना होगा। ये तो कामिनी का निशान है। इसका क्या मतलब हुआ विक्रम? जवाब देने का समय नहीं है। देर हो गई तो इस सर्वनाश को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति! हम लोग आ गए हैं महामंत्री जी, चिंता मत कीजिए, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। योद्धा, सूरज अग्नि की शीशी का ढक्कन खोलिए। ये क्या? ये लोग नहीं जानते कि ये कितना बड़ा सर्वनाश करने चले हैं, पर मैं इन्हें रोकूं भी तो कैसे? विक्रम! ये क्या कर रहे हो तुम? सूरज अग्नि वापस दे दो। नहीं, तुम आखिर करना क्या चाहते हो विक्रम? तुम्हारी अपनी खुद की सूरज अग्नि नष्ट हो गई, इसलिए तुम हमारी सूरज अग्नि छीन रहे हो। तुम ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हो विक्रम। विक्रम, इन जानवरों के बारे में एक बार तो सोचो, इतना भी कठोर मत बनो। अब कोई डर नहीं है। योद्धा,
योद्धा, ये क्या हो रहा है? सफेद धुआं निकलने वाली तो कोई बात नहीं हुई थी। विक्रम, तुम हम लोगों के साथ आखिर इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? विक्रम, तुमने विक्रम विक्रम, अब तक तो जो घटना घटनी थी वो घट गई होगी, फिर भी वर्तमान में हुई घटना का साक्षी तो मुझे बनना ही होगा। क्या हो रहा है वहाँ पर मुझे देखना ही होगा। ठीक है ना आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। रोहिणी, हम सब ठीक हो गए हैं। लेकिन वो कैसे? हम लोग तो सूरज अग्नि का इस्तेमाल नहीं कर पाए। शुक्र है कि नहीं किया रोहिणी, क्योंकि अगर वो तुम करती तो फिर इन जानवरों के साथ ये पूरा जंगल एक ही बार में जलकर खाक हो जाता और तुम बन जाती महाबंधक। लेकिन क्यों महामंत्री जी? हाँ रोहिणी, हम सभी चंद्र झरने के पानी से ठीक हुए हैं। सूरज की अग्नि में तो हम लोग जलकर खत्म हो जाते। रोहिणी, तुम हम लोगों को माफ कर देना। हमने जानबूझकर तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा था। हमारे अंदर ना जाने क्या बदलाव हो रहा था। मैं जानती हूँ, मेरे दोस्त किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन दीदी, मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। विक्रम ने खुद हमें सूरज अग्नि हासिल करने में मदद की थी और बिल्कुल आखिरी वक्त में उसने ये सब होने से रोक भी लिया। आखिर में विक्रम ने ही चंद्र झरने के पानी से इन सभी जानवरों की रक्षा की और राजकुमारी को ये महापाप करने से बचा लिया। ये कैसी पहेली है? इस पहेली का जवाब हम बाद में ढूंढ लेंगे। अभी इन जानवरों के आराम करने की व्यवस्था करनी है। तुम ठीक ही कह रही हो रोहिणी, जादू के प्रभाव से ये सभी जानवर कमजोर हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, तुम सभी को इस समय आराम करना है। मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगी। पर ये तो बहुत ही अजीब बात लग रही है मुझे दीदी। विक्रम ने आखिर में हम सब की मदद ही की है, लेकिन उसके बाद गया कहाँ वो? फिर वो रोहिणी बच गई। लेकिन वो कैसे ये किस तरह संभव हो पाया? आखिर किसने उसकी मदद की है? किसने? लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है रोहिणी। चाहे किसी ने भी तुम्हारी मदद क्यों न की हो, लेकिन अब से कोई भी मदद तुम्हें ना मिल सके, इस बात का पूरा इंतजाम मैं करूंगी। मुझे ही करना होगा। रोहिणी, अब मुझे भी जाना होगा, लेकिन जाने से पहले तुमसे एक जरूरी बात। महामंत्री जी, महामंत्री जी, महामंत्री जी, अब तो जरूर वो शुभ घड़ी आने वाली होगी। मेरे हाथ में आएगी शक्ति और मैं बन जाऊंगी चांद के पहाड़ों की रानी, काल नागिन। फिर तो ये खुशी तो मुझे किसी के साथ बांटनी ही होगी। खुशी को बांट लेने से भी तो बढ़ती ही है। ये मैं क्या कर बैठा? जिन लोगों को मैं नुकसान पहुंचाने के लिए गया था, उन लोगों की मैंने मदद की। रोहिणी और अग्नि ने मेरी जान बचाई, इसलिए उनके लिए मेरा मन कमजोर हो गया था। ना,
नहीं, ये निश्चित कोई माया है। मुझे ये सब बातें माँ को बतानी ही होगी। माँ के साथ ऐसा विश्वासघात मैं नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। माँ तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, दिलो जान से भरोसा करती है। माँ को मुझे बताना ही होगा, अभी के अभी। मेरा जो सबसे अपना है, सबसे करीबी है, उसी के साथ मैं अपनी खुशी बांट लेना चाहती हूँ। शायद माँ मेरे बारे में ही सोच रही होगी। जाता हूँ। ये रही मेरी अपनी इंसान, मेरी सबसे प्यारी इंसान। मैं काल नागिन अपने सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकती, किसी को भी नहीं। इसे जरूर ही स्वार्थी होना भी नहीं कहते होंगे ना? चमकते हुए सूरज की रात में जब विक्रम की हत्या करके सूरज की शक्ति आएगी मेरे हाथ में, वही होगा मुझे खुद को दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार। बेचारा विक्रम, वो तो जानता भी नहीं कि मेरे लिए अपने प्राण न्योछावर करने होंगे। उसके शरीर में जो राक्षसी खून बह रहा है, तभी वो समझ नहीं पाया कि क्यों, किस तरह से इस समय तक मैंने उसे अपने हाथों में जकड़ कर रखा है। वो तो जानता ही नहीं है, काल नागिन कभी किसी की सगी नहीं हो सकती है, किसी की भी नहीं। अपने कानों से ये सब क्या सुना मैंने? माँ मुझे ही मार डालना चाहती है। अच्छा दीदी, महामंत्री तो कहीं जाने की बात भी कर रहे थे, हो सकता है वो वहीं गए होंगे। नहीं बहन, ये असंभव है। महामंत्री जी मुझे कुछ जरूरी बात बताने वाले थे और उसके पूरे होने से पहले ही वो गायब हो गए। लेकिन क्यों? कमाल है, अचानक से पहले विक्रम चला गया और अब महामंत्री जी। ये क्या हो रहा है, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा है राजकुमारी। योद्धा, इसके अलावा उस पीले नाग ने कहा था कि हम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हैं, हम लोग इसमें सफल हो गए हैं। लेकिन उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे, किस रास्ते पर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। विक्रम के शरीर से वो शक्तिशाली द्रव्य आखिर कैसे हासिल करेंगे, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। दीदी, योद्धा, अब भला ये क्या है? ये ऐसे बारिश क्यों हो रही है? तो फिर क्या सफर में आगे बढ़ने का यही संकेत है? विक्रम के ना लौटने तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है राजकुमारी। विक्रम की अंगूठी तो मेरे पास ही रखी है, उसके इस्तेमाल से क्या विक्रम को यहाँ बुलाया जा सकता है? करके देखती हूँ। दीदी, मैं अभी आती हूँ। अरे पर कहाँ जा रही हो? कमाल है योद्धा, देखिए ना, मुझे कुछ बताए बिना ही चली गई वो। इस लड़की का मैं क्या अच्छा करूं? राजकुमारी, वो शक्ति द्रव विक्रम के शरीर में गया कैसे, इस बारे में सोचा तुमने? सोचकर तो देखा, लेकिन जवाब नहीं मिला। ऐसा बहुत कुछ है जो हम लोग अभी भी नहीं जानते, और जो लोग इनका जवाब दे सकते हैं वो सभी लोग एक साथ गायब हो गए हैं।
लौट आओ विक्रम, तुमसे अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा है। इतने दिन से ये सब कुछ एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। जिसके रास्ते पर चलकर मैंने इतना कुछ गलत कर दिया, वही मां, उस मां ने बस अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मुझे जिंदा रखा था। इसका मतलब इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, और मेरा अपना कहने को कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? अग्नि मुझे बुला रहा है, लेकिन मैं राजकुमारी, क्या बात है योद्धा? राजकुमारी, मुझे लग रहा है कि विक्रम जरूर किसी मुसीबत में है। वो किसी तकलीफ में है। जो काम अधूरा रह गया है उसे तुम पूरा तो कर सकोगी ना कालनागिन? तुम्हारी हमेशा की दुश्मन राक्षसी रानी को हटाकर तुम रानी बनना चाह रही थी। उससे आमना सामना होने पर क्या करोगी फिर तुम? चुप करो, मैंने उसे अभिशाप दिया है, मेरे सामने वो कभी नहीं आ पाएगी। जिस किसी से भी मैंने अपना काम करवाना चाहा है, सभी ने अपने आप को एकदम बेकार साबित कर दिया है। आप भी फायदेमंद साबित नहीं हुए मंत्री महाशय। और भी हैं, केवल आप ही क्यों, अकेले क्यों? और भी हैं, काल नागिन, मोहिनी और अब तो विक्रम भी। विक्रम ने तो इस दल का नाम रोशन किया है। उसकी माँ इतने सालों तक राक्षस रानी होने के बाद भी राक्षस शक्ति द्रव्य को हासिल नहीं कर पाई, और विक्रम, उससे तय हुआ था कि वो रोहिणी के हाथों कोई कुकर्म करवाएगा, बस एक कुकर्म, और देखो वो भी नहीं कर पाया, उल्टा उसकी रक्षा कर बैठा। रक्षा! ये क्या हुआ? विक्रम रोहिणी को गलत रास्ते की तरफ भटका रहा था, तो फिर आखिर उसकी रक्षा करने क्यों गया? इसलिए अब मैंने एक फैसला लिया है मंत्री महाशय। अब से मैं जो कुछ भी करूंगी वो सब अकेले ही करूंगी, अकेले। वो तुम अकेले करो चाहे जो करो कामिनी, सफलता तो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। क्या कहा आपने? सफल नहीं होंगी मैं? अच्छा, अगर इस बार मेरे काम में आप मेरी सहायता करें तो उसके बाद भी कहेंगे कि सफल नहीं होंगी मैं। जानती थी मैं, सीधे तरीके से काम नहीं होगा, ये जानती थी मैं। इसलिए आपके लिए मैंने कुछ और ही सोच कर रखा है, देखेंगे?
सही समय पर अगर विक्रम ही मुकर जाए, अगर शक्ति द्रव्य तुम्हें ना देना चाहे, वो मौका उसे देगा ही कौन, जरा बताना मुझे। कुछ भी जानने से पहले एक ही झटके में खत्म हो जाएगा वो। और सुनहरी सूरज की रात में वो शक्ति द्रव्य मेरा हो जाएगा, और उसी से ही जिसको इतने समय से मैंने पत्थर बना के रखा है, वो चूर चूर हो जाएगा बालू राज्य में, हमेशा हमेशा के लिए बालू राज्य में खो जाएगा। मुझको लौटना होगा। पत्थर के इस शरीर में तुम्हें ही प्राण डालने होंगे रोहिणी। मुझे वापस लेकर लौटना ही होगा तुम्हें। कामिनी, काल नागिन, एक एक करके सारी बाधाएं पार करके तुम्हें आना है। आओ मेरे पास। खुद को तुम और छुपा कर नहीं रख पाओगे। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही पहचाना है। अगर मैंने कहा है रोहिणी और अग्नि को खत्म करूंगा तो जरूर करूंगा। धोखेबाज! इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ, पर बल्कि मैंने, दीदी ने, अग्नि ने तुम पर इतना ज्यादा भरोसा किया था। छी! लेकिन अब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहूंगी। तुम किसी भी तरह हमारे साथी बनने के काबिल नहीं हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया है कि तुम काल नागिन के बेटे हो। क्या हुआ है विक्रम को? आज पहली बार विक्रम की तकलीफ को महसूस कर पाया हूं मैं राजकुमारी। लेकिन विक्रम को क्या हुआ है? क्या हो सकता है विक्रम को? क्या हुआ है विक्रम को? क्या विक्रम? योद्धा शांत हो जाइए। अच्छा ठीक है, विक्रम अचानक से ऐसे यहाँ से चला गया, हो सकता है इसीलिए आप बेचैन हो रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम विक्रम को ढूंढ निकालेंगे। भैया, भैया, विक्रम, विक्रम, क्या हुआ है बताओ मुझे। भैया, विश्वासघाती! मोहिनी, तुम्हारा असली उद्देश्य मुझे पता चल गया है। तुम और हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाओगे। काल नागिन के बेटे। मोहिनी, ये क्या कर रही हो तुम? ये काम तो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। ये विश्वासघाती है दीदी। दोस्ती के मुखौटे के आड़ में वो हम लोगों के साथ गया था, लेकिन हमारे सर्वनाश के लिए। ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि सूरज की अग्नि से इस जंगल में रहने वाले सभी जानवर नष्ट हो जाएंगे, और इसी वजह से वो हम लोगों को सूरजपुर भी लेकर गया था। क्यों? अब इनकार कर पाओगे इन बातों से? चुपचाप क्यों खड़े हो? बोलो, बोलो, मैं कहती हूँ। नहीं कर सकता, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। ये सब कुछ सच है।
मैं जानता था आप लोगों से गलत काम करवाने पर आप लोगों को सूरज द्रव्य नहीं मिलेगा, और मेरी माँ काल नागिन बन जाएंगी चांद के पहाड़ की रानी। कहो दीदी, अब तो सारा हिसाब मिल गया है ना? पहचान पा रही हो ना हमारे बीच रह रहे इस दुश्मन को? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। लेकिन क्यों इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ किया तुमने? बचपन से ही मेरे मन में मेरे परिवार के लिए, मेरे राज्य के लिए नफरत के बीज बो दिए गए थे। बचपन से ही मुझसे यह कहा गया था कि मेरे राज्य और मेरे परिवार ने मेरी और मेरी मां काल नागिन के ऊपर अत्याचार करके छोड़ दिया है। और तभी बचपन से ही मेरे मन में मेरे परिवार के लिए बदले की आग पैदा हो गई। एकमात्र अपनी थी मेरी मां। मां ने जो भी कहा है मैंने वही किया है। लेकिन आज समझ आ रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने अन्याय किया है। जिस मां की बातें सुनकर अभी तक गलत रास्ते पर चलता आया, आज वही मां मेरी हत्या करना चाहती है। काल नागिन तुम्हारी हत्या क्यों करना चाहती है? सूर्य द्रव्य। वो सूर्य द्रव्य मेरी मां को चाहिए। आपको पता है, मां अगर एक बार कहती है, मैं हंसते हंसते अपने प्राण दे देता। अब तो लग रहा है कि मैं मर गया होता तो अच्छा होता, लेकिन मौका होने पर भी आप लोगों ने मुझे मारा नहीं। अब आगे कभी भी मुझे तुम्हारे मुंह से मृत्यु जैसे शब्द सुनने को ना मिले। किसने कहा है कि तुम अकेले हो? मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा अपना हूं विक्रम, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा परिवार, और इसके अलावा तुम्हारा घर भी है, राज्य है, पिताजी हैं, बड़ी बहन है। इसके बाद भी तुम कहते हो कि तुम अकेले हो। भैया, इतने दिनों तक तुम अकेले थे, परंतु अब तुम लौट कर आ गए हो, अपने लोग, अपने परिवार के पास। ये देखो विक्रम, हमारा संजोग, जिसके लिए हम और तुम एक साथ जुड़े हैं, ये बात तुम बिल्कुल भी मत भूलना। विक्रम, केवल योद्धा नहीं, हम लोग भी तुम्हारा परिवार है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुमने सच का रास्ता चुन लिया है। मुझे माफ कर दीजिएगा आप लोग, मैंने आप लोगों के साथ विक्रम,
तुमने बहुत पहले से ही अपना ये फैसला ले लिया था, नहीं तो तुम आखिरी वक्त में मेरे जानवर दोस्तों को नहीं बचाते। वाह 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 विक्रम, अब ये कोई नया नाटक शुरू हो गया है तुम्हारा। पहली चाल में कामयाबी नहीं मिली इसलिए दूसरे मौके की तलाश कर रहे हो क्या? बहन, क्या कह रही हो तुम ये सब? ठीक ही कह रही हूँ मैं। मेरी दीदी और अग्नि को उनके अच्छा होने की वजह से छल सकते हो तुम, लेकिन मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना पाओगे तुम विक्रम। मैं जानती हूँ तुम जो भी करते हो वो बस अपने फायदे के लिए। चंद्र झरने के पानी से हमारी मदद करना या फिर अब माफी मांगना, इन सब बातों के पीछे जरूर तुम्हारा कोई नया षड्यंत्र है। बूढ़ी माँ, आप आ गई? मुझे तो आना ही था मेरी प्यारी बच्ची। विक्रम के आने का आभास मैंने तुम लोगों को दे दिया था। अब उसका असली चेहरा मुझको ही तो तुम सबके सामने लाना होगा। मोहिनी ने एकदम सही बात कही है। विक्रम ने तुम लोगों को नुकसान जरूर पहुंचाना चाहा, और अब उसने ये जो कुछ भी किया है अपने फायदे के लिए ही किया है। जो लोग मेरे किसी काम के नहीं होते, उन लोगों को खत्म करते वक्त मैं दोबारा नहीं सोचती। आपको भी आखिरी मौका दे रही हूँ, बोलिए। मैं जो जानना चाहती हूँ वो बोलिए, नहीं तो आपकी तकलीफ के साथ ही साथ मैं आपको भी खत्म कर दूंगी। बोलो 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 कामिनी, बोलो तुम क्या जानना चाहती हो, बोलो। बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, बहुत कुछ, और सभी सवालों के जवाब बिल्कुल साफ चाहिए मुझे। बोलिए, आप राजी हैं या नहीं? राजी 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 कामिनी, मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानता हूँ। पहले अग्नि की वर्षा को बंद करो कामिनी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बोलो, चांद की पहाड़ी के बहुत रहस्य हैं। मैं नहीं जानती, लेकिन आप जानते हैं, सब जानते हैं। मुझे बताइए मंत्री महाशय कि बार बार जो मैं नाकाम हो रही हूँ, कौन जिम्मेदार है? कौन? रोहिणी, काल नागिन, आप, या फिर वो सब श्रापित नाग? कौन है? तुम्हारी नाकामी के पीछे वही जिम्मेदार है कामिनी, जिसके लिए तुमने ये सब कुछ किया है। तुम्हारी प्यारी महानागमणि। मंत्री महाशय। हाँ कामिनी, हाँ, महानागमणि ही तुम्हें मुसीबत में डालती आई है, हमेशा से ही। नहीं, नहीं, नहीं। आपकी इतनी हिम्मत कि आप इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं 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 कामिनी, नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ कामिनी। तुम्हारे ना मानने पर भी यही कड़वा सत्य है। सब चीजों के लिए जिम्मेदार है वही महानागमणि।